हरे कृष्णा। होली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के विशेष पर्व पर आपका परिवार बहुत ही प्रसन्न रहे, भगवान की कृपा आप सब लोगों को बनी रहे। इसके साथ साथ होली का ही संदेश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। हालांकि हम होली मना रहे हैं, कई सालों से मना रहे हैं, लेकिन होली की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। कई लोग हैं जो पहले तो जानते नहीं कि होली क्यों मनाई जाती है और इसे कैसे मनाना चाहिए, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो स्पष्ट कर लें कि होली क्यों मनाई जाती है। होलिका दहन आपने देखा होगा कि होलिका दहन किया जाता है, लकड़ियों का एक ढेर लगा के उसे जलाया जाता है। और होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप जो कि असुर हुआ था, सतयुग में एक असुर हुआ था, उसकी बहन का नाम था होलिका। उसने किया क्या था? उसने भक्त प्रहलाद जो कि नरसिंहदेव भगवान के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया था और उस प्रयास में वो खुद जल गई थी। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, लेकिन जब उसने भगवान के भक्त को जलाने का प्रयास किया तो उसको जो वरदान था वो काम नहीं किया और प्रहलाद के बजाय खुद होलिका जल गई। उसके साथ साथ प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु जो कि एक असुर थे, जो कि हमेशा प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहे थे। नाना प्रयास करने के पश्चात भी जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, प्रहलाद को नहीं मार सके, तो तब अपने भक्त पे हुए अत्याचारों को देखकर खुद भगवान विष्णु नरसिंह देव का रूप धरकर स्तंभ से प्रकट हुए और इस हिरण्यकश्यप को मार डाला। तो इस प्रकार से ये होलिका दहन अधर्म के ऊपर धर्म की विजय है, आस्तिक की विजय है नास्तिकों के ऊपर। जो भगवान के भक्त हैं उनकी विजय है जो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं और जो भगवान को नहीं मानते। तो इसलिए ये होली बड़ा पवित्र त्यौहार है। इसी प्रकार से जो समाज की जो बुराइयां हैं, हमारे हृदय की जो बुराइयां हैं, देश में जो बुराइयां होती, उन सबों को मिटाने के लिए जो प्रहलाद के बीच में भगवान की ये लीला हुई थी, यह होली उसी का एक द्योतक है, उसी को यह हमको स्मरण कराता है। तो इसलिए और इस होली के नाम पे देखिए लोग कई प्रकार की भ्रांत धारणाओं को प्रमोट कर रहे हैं। लोग होली के दिन नशापान करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो होली मनाने का जो आधार है वो कहाँ है? वो हमारे शास्त्रों में है। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषणा कर देते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता वो असुर है, और जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है वह दैवी प्रकृति के लोग हैं। इसलिए जो दैव स्वभाव के हैं, देवताओं के गुण जो अपने जीवन में उत्पन्न करना चाहते हैं, वो लोग शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और हमारे शास्त्र में इस होली का महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में लीजिए, नरसिंह पुराण में, ऐसे कई पुराणों में, गर्ग संहिता में, इन सारे पुराणों में होली का महत्व बड़े ही विस्तृत ढंग से दिया गया है। तो इसलिए हमारा जो आधार है होली को मनाने का वो हमारे शास्त्र। इसलिए जो लोग शास्त्र को नहीं मानते वो लोग असुर हैं, और ऐसे लोग कई अभी इस कलयुग में हो चुके हैं। जो लोग शास्त्र को जला देना चाहते हैं, शास्त्र को नष्ट कर देना चाहते हैं, शास्त्र के नाम पर इसी होली को कहते हैं कि ये होली हिंदुओं का अत्याचार से भरा त्योहार है जिसमें एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है। कैसी गलत धारणा का ये लोग प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए, ऐसे लोगों का दमन करना चाहिए, तभी हम अपनी संस्कृति की महानता को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ऐसे विकृतियां वो लोग इस त्योहार के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध आप सभी सनातनियों से है कि इन त्योहारों को मर्यादा पूर्वक मनाइए, ताकि हर कोई इन त्योहारों में मिलने वाले आनंद का लाभ उठा सके और गर्व से कह सके, देखिए सनातन धर्म के इस त्योहारों को देखिए कितने महान हैं, और ऊपर से कितने सारे रंगों से भरा ये त्योहार है। इसका दूसरा उदाहरण गर्ग संहिता में आता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी आपस में होली खेले थे। और यहाँ तक अभी भी आप देखिए ब्रज में कितने दिनों से होली खेली जाती है, लठ मार होली, और दुनिया भर की होली वहाँ पर कितने सारा पूरा ब्रज रंगों से सारोबार हो जाता है। तो इसलिए सनातन संस्कृति की ये महान वरदान, महान कृति सारे समाज के लिए, सारे समाज के लोगों को संगठित करने के लिए, ये भगवान के गुणगान के लिए है। तो इसको जब हम मर्यादित ढंग से मनाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छा संदेश सारे विश्व में जाएगा कि होली मनाई क्यों जाती। आज लोग केवल इसको एक आनंद का केवल एक उत्सव, आनंद तो है इस उत्सव में, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये चेतना को भी पवित्र करता है। ये केवल यह किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति या किसी प्रकार के गलत भावनाओं को प्रमोट नहीं करता। तो इसलिए इस होली को होली ही रहने दीजिए, इस होली को
अनहोली मत करिए। यही मेरा संदेश आप लोगों के लिए। हरे कृष्णा।